प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान कार्यपत्रक नंबर 7 का अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम संविधान क्या है उसके बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, ये भारत का संविधान की उद्देशिका है। इसमें बताया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे संविधान की उद्देशिका है। आप इसे पढ़ें, समझें और याद रखें। आइए जानते हैं संविधान क्या है इसके बारे में। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, जैसे समय पर आना, वर्दी पहन करके आना, समय पर जाना, टाइम से पढ़ना लिखना, कुछ अनुशासन के नियम बनाए जाते हैं तो जिनका आप पालन करते हैं। इसी प्रकार से किसी भी देश को कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियमों और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात किसी देश को सही ढंग से चलाने के लिए जैसे यातायात को व्यवस्थित करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, आजकल कोविड-19 महामारी को कम करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं कि सामाजिक दूरी का पालन करें, हमेशा मास्क लगा करके रखें और जो इन नियमों का पालन नहीं करता है उनको दंड दिया जाता है। तो ये सारी बातें हमारे संविधान में ही उल्लेखित होती हैं। उसी के अनुसार हम नियमों का निर्माण करते हैं। एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं कानूनों को क्या कहते हैं? हम संविधान कहते हैं। अर्थात दस्तावेज का मतलब है यहाँ पे सब नियमों को इकट्ठा करके एक जगह लिख दिया गया। भाई ये समस्या आएगी तो इसके लिए करेंगे, अच्छा यदि किसी को न्याय नहीं मिलता तो इसके अनुसार कार्य करेंगे। अर्थात संविधान में नियम फिक्स कर दिए गए हैं, उन्हीं के अनुसार हमें काम करना है। हम उसके दायरे से बाहर नहीं जा सकते। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें, संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित किए हुए दृष्टांतों का एक समुच्चय है। अर्थात जितने मूल सिद्धांत हैं और जो दृष्टांत घटनाएं हुई हैं उनका एक समुच्चय है, उनको इकट्ठा करके रख दिया गया है, जिससे किसी राज्य या संगठन को चलाने में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। यह किसी भी देश का मौलिक कानून है। अर्थात हर देश के अपने अपने होते हैं संविधान, और ये मौलिक कानून होता है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और उनके कार्यों का निर्धारण करता है। अर्थात संविधान ही जो है सरकार के जो अंग होते हैं उन अंगों की रूपरेखा निर्धारित करता है और उनके कार्य का निर्धारण करना है कि सरकार के किस अंग को क्या कार्य कब करना है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच भी क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। क्या करता है? सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध स्थापित करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान व्यक्ति हुए हमारे भारत देश में, उनको जो है संविधान का निर्माता कहा जाता है। वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। कहने का भाव ये है कि हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि जो हमारा भारत देश है और इस देश का संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को क्या किया गया? अपना गया। कब किया गया?
26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को क्या अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को, ये आपको याद रखना है। और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल अपने विद्यालय में भी मनाते हैं। तो हमारा संविधान अपनाया गया अर्थात तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और हमने इसको स्वीकार भी कर लिया था कि ये हमारे देश का संविधान होगा। और लागू कब से किया? 26 जनवरी 1950 से हमने इस संविधान को जो है लागू किया, और इसी दिवस को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब स्वयं को जांचिए, भारतीय संविधान को लागू किया गया। अब प्रश्न पूछा है तो पहले में आएगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए अलग से वर्कशीट है। यदि आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। अपनाया हमने 26 नवंबर 1949 को, और लागू हमने किया 26 जनवरी 1950 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है खालिस्तान वाले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। जनक का अर्थ होता है पिता। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है, भारतीय संविधान को बनाने में हम लिखेंगे 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। प्रश्न नंबर 2, संविधान किसे कहते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी देश को चलाने के लिए, कानूनी रूप से सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं कानूनों का, नियमों का एक दस्तावेज के रूप में जमा करके जो हम जमा करते हैं, उन्हीं कानूनों को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अर्थात एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं कानूनों को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं या संविधान कहा जाता है। अच्छा, देश को चलाने के लिए जो नियम बनाते हैं, उन्हीं नियमों को, कानूनों को हम एक जगह एक दस्तावेज के रूप में इकट्ठे करते हैं, और इन्हीं कानूनों को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? प्रिय विद्यार्थियों, सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। ये हमारा नंबर 1 पॉइंट है। सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए भी हमें क्या पड़ती है? संविधान की आवश्यकता पड़ती है। और देश को कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारे मुख्य पॉइंट हैं, और इसीलिए जो है हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।